हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। हरियाणा की नायब सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अंत्योदय है, यानी समाज का वो तबका जो आर्थिक रूप से कमजोर है उस तक सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, उसकी मुश्किलों को कम करना। ऐसे परिवारों को सरकार अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि ऐसे परिवारों का गुजर बसर आसानी से हो सके। सरकार की ऐसी ही एक योजना है अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, यानी दयालु भी इसको हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा है, जो कि 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक के परिवार के सदस्य की मृत्यु या फिर दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक मदद देती है। सहायता राशि व्यक्ति की आयु के आधार पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है। अब सरकार ने इसमें विस्तार करते हुए हरियाणा में आवारा कुत्तों के काटने पर सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है। आवारा पशुओं के हमले से मौत पर भी आर्थिक मदद सरकार देगी। हरियाणा की नायब सरकार ने लोगों के हित में अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का विस्तार किया है। पहले ये योजना परिवारजन के हादसे में या आकस्मिक मौत के बाद परिवार के लोगों को आर्थिक मदद दे देती थी, लेकिन अब इसमें कुत्ते के काटने या आवारा पशुओं के हमले से मौत या चोट पर भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये योजना उन सभी परिवारों को कवर करती है जो परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी सालाना पारिवारिक आय फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा के मुताबिक 1.8 लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या 70% या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आयु के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना परिवार को आर्थिक मदद 12 साल तक के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए की मदद, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख की सहायता राशि, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए की मदद, 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3 लाख रुपए की मदद। वहीं 70% से कम दिव्यांगता के मामले में सहायता राशि दिव्यांगता की प्रतिशतता के अनुसार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत दी जाएगी, जो न्यूनतम 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के मकसद से समिति की जिम्मेदारी हर जिले में जिला स्तरीय समिति गठित उपायुक्त करेंगे। समिति की अध्यक्षता अलग अलग विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। पंचायत सदस्य को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। समिति पीड़ित पक्ष के दावों की जांच करेगी। समिति ही दुर्घटना का प्रकार देखकर मुआवजा तय करेगी। दुर्घटना पालतू जानवर से हुई है तो समिति पालतू पशु के मालिक को भी सुनवाई का अवसर देगी। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। दयालु 2 के लिए जरूरी घटना के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर दावा करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावे स्वीकार नहीं होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR या दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी। सहायता राशि बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इस योजना की नोडल एजेंसी होगा। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला स्तरीय समिति के द्वारा पारित सहायता राशि HPSN के द्वारा 6 हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएगी। झूठी जानकारी या गलत दावे पर ली गई राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली जाएगी। ये कहना गलत नहीं है कि सरकार योजना का लाभ जितने सरलता से पीड़ित परिवार तक पहुंचाएगी, उतनी ही सख्ती से उन लोगों से भी निपटेगी जो गलत ढंग से इसका फायदा उठाना चाहेंगे। यानी सरकार उन लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचाएगी जो असल में इसके हकदार होंगे। तो अंत्योदय परिवारों की देखभाल को लेकर यह कदम उठाया गया है।